5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप। सबसे पहले तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स और मेरी हौसला अफजाई के लिए। और इसके साथ ही आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं घर के फर्श, वॉशरूम और किचन की टाइलों की सफाई की जबरदस्त टिप दूंगी। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश भी थी कि किचन का खासकर फर्श जो है वो ज्यादा खराब होता है क्योंकि उस पर जो है वो घी के ऑयल के काफी निशान होते हैं जो बदनुमा लगते हैं। इसी तरह से वॉशरूम की टाइलें जो होती हैं उनकी भी सफाई करना मुश्किल होती है और सीमेंट का जो फर्श होता है उसकी भी सफाई काफी हद तक मुश्किल होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जो घर के सहन के फर्श होते हैं टाइलों के या ईंटों के, उन पर सफेद या सब्ज कलर के निशान भी बन जाते हैं। तो फर्श की सफाई और वॉशरूम की टाइलों की सफाई की खूबसूरत सी टिप जो है वो आप मुलाहिजा फरमाए आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है कि एक टिक्की लेमन मैक्स जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उसको आपने कूट लेना अच्छी तरह से, पाउडर बना के एक जग पानी में उसको आपने भिगो के रख देना। जब इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, पेस्ट सा बन जाए, गाढ़ा सा पानी बन जाए, तो इसके अंदर आपने एक प्याली मीठे सोडे की शामिल करनी है। ठीक हो गया, बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप टाइलों पर लगा दें, 1 घंटा लगा रहने दें। इसके बाद कोई रेशमी कपड़ा हो उससे आप टाइलें रगड़ के साफ कर दें और उसके बाद धो लें, टाइलें चमक जाएंगी। सर्फ वाले पानी से सर्फ वाला जो पानी है झाग वाला होता है उसको टाइलों पर डालकर, जो बर्तन धोने वाली जाली आजकल आम मिल जाती है उसे टाइलों पर मारने से भी वो बहुत जल्दी शीशे की तरह चमक जाती हैं। अब चिकनाई वाले फर्श पर आपने क्या करना है कि यही पेस्ट जो मैंने बताया है उसको लगा दें फर्श पर, और उसके बाद 1 घंटा लगा रहने देने के बाद उसके ऊपर सर्फ वाला पानी डालें और खूब पल्ली कपड़ा जो भी आप इस्तेमाल करती हैं उससे धो लें अच्छी तरह से मार के। अब आपने क्या करना है कि 1 बाल्टी नीम गर्म पानी में उसको रगड़ने के बाद जो सर्फ वाला पानी मैंने बताया, 1 बाल्टी नीम गर्म पानी में आपने 2 चम्मच जो है वो सिरका डालना है, जो घर में सिरका इस्तेमाल होता है। इसे पानी में मिक्स करने के बाद इस पानी से आप फर्श धो लें। इससे ये होगा कि हर तरह का जो फर्श है उस पे जिस तरह की भी चिकनाई है वो सीमेंट का है, टाइलों का, ईंटों का है, बहुत अच्छे से चमक जाएगा बहुत कम टाइम में। आपको थोड़ी देर लगा के तो रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका फर्श ज्यादा गंदा नहीं है तो ज्यादा टाइम, लिहाजा ये बात हम सबको अपनानी चाहिए। तो इसके साथ ही इजाजत चाहूंगी, नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।